तो नमस्कार दोस्तों। तो भाई कई भाई बोल रहे थे मुझे कि यार ये फॉरेक्स स्कैम कैसे कर रहा है। फॉरेक्स नहीं कर रहा है भाई, वो स्कैम, वो लोग कर रहे हैं स्कैम। एमएलएम जो मार्केटिंग लेवल, वो मार्केटिंग आ रहे हैं ना, वो मार्केटिंग करने वाले वो घर घर आ रहे हैं। जो कई लोगों के घर आए हैं, मेरे को आज पता लगा है। दोस्त वगैरह के, उन्होंने पूछा मेरे से कि यार ये स्कैम करते कैसे हैं। वो कह रहा है कि हमें तो फिक्स मंथली इनकम मिलती है, फिक्स्ड। तो इनकी ट्रिक होती है भाई मार्केटिंग की। मार्केटिंग ट्रिक होती है इनकी। कैसी? नॉर्मल समझो पहले। 6 से 7% आपको कहेंगे कि यार हम मंथली देंगे तुम्हें, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं होगा जो 6 से 7 कमा रहा होगा। बाकी तो दूर की बात छोड़ो, इंडिया की बात बता दो, जो 6 से 7% मंथली निकाल देता हो ट्रेड करके कह रहा मैं। टॉप 5 से 10% ट्रेडर भी नहीं होंगे जो इतना निकाल पा रहे होंगे ट्रेड करके। और वो भी फॉरेक्स की बात तो अलग है भाई। फॉरेक्स से कह रहे हैं कि हम आपको मंथली देंगे और वो हमारा बोट होगा। तो ये पहले क्या करते हैं वो बता देता हूँ। पहले ये आपसे लेंगे भाई, यूँ कहेंगे कोई कोई कि हमें 20,000 या 18,000 दे दो, और हम क्या करेंगे, इसमें से 8,000 आपके ऐप में रहेंगे, बाकी 10,000 से हम ट्रेड करेंगे। अच्छा भाई, ये 10,000 से ट्रेड करेंगे और ये कहेंगे कि हम आपको मंथ का 6 से 7% निकाल के देंगे इसका, ठीक है। अब ये निकाल के देंगे, आपको दे भी देंगे 6 से 7% इसका। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ इसमें क्या होता है। ये एक बोट होता है इनके पास, कोई भी ऐप बता देंगे, ये इनकी कंपनी का कोई भी ऐप होगा, बोट ऐप है मान लो कोई भी है। अब इस ऐप में जो ट्रेड हो रहे हैं, तुम्हें तो लग रहा है कि ठीक हो रहा है, हमें दिख भी रहा है, प्रॉफिट भी ठीक है, हम निकाल भी रहे हैं, विड्रॉल भी हो रहा है, जो भी हो रहा है। ये कहेंगे आपको इतने मंथ के लिए, 6 महीने के लिए, या 1 साल के लिए, कि हमारे पास भाई इतना पैसा छोड़ दो तुम। कई लोग तो 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख ऐसे डाल देते हैं भाई सीधा। इन इतना भरोसा कर देते हैं इन पे, ठीक है। अब होता है असली खेल शुरू इनका, ठीक है। अब देखो, चलो पहले तो ये नॉर्मल वाले हैं, 8,000 10,000 वाले बता देता हूँ ये कैसे फंसते हैं इनके जाल में। अब इनको मंथली पर मंथ तो दे देते हैं ये। अब जैसे 6 महीने का किसी का रहा होगा, तो 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए किसी को दे देंगे ये 6% या 7% निकाल के। अब 6 7% कितना हुआ, 10,000 का कितना, 5 6 हज़ार। अगर साल भर में निकाल के देखेंगे तो 5 6 हज़ार या इतना रुपये इनको दे देंगे ये। ले भाई पकड़ो तुम अब। पर फिर कहेंगे अगले साल, ये आदमी तो मानेगा नहीं, अब अगले साल फिर डालेगा। अब ये 5 6 हज़ार का क्या होगा, ये जो 8,000 थे पहले से, इसमें डालेंगे 5 6 हज़ार रुपये और। अब इसमें से ये कहेंगे कि यार और पैसे कहाँ से लाए, लोगों को कहेंगे जोड़ने को। अब कहेंगे ये लेवल 1 में रहेगा कोई भी व्यक्ति। लेवल होते हैं इसमें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, लेवल। अब इस लेवल के हिसाब से ये कहेंगे कि यार अपने बंदे को रेफरल भेजो और उतने ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। फिर ये अपने आप तुम्हें और बढ़ता रहेगा ये तुम्हारा। जैसे मान लो 100 रुपये मिल गए तुम्हें, फिर और बंदे को जोड़ोगे फिर 100 रुपये, फिर दो, अब लेवल 2 में आएगी तो 200 रुपये मिलेंगे तुम्हें। अब मैं बात बताता हूँ, ये जो ऐप है ना इनका, ये है सबसे ख़तरनाक चीज़। ये जो ऐप है, ये क्या करेगा, ये खेल बताता हूँ मैं इसका। ये जैसे ऐप चल रहा है, और सेम ट्रेड अगर तुम दूसरे ऐप में जो असली है, जैसे मान लो डेल्टा एक्सचेंज है, उसमें अगर तुम कर रहे हो कोई ट्रेड बिटकॉइन की या किसी भी फॉरेक्स की, इसमें अगर तुम ट्रेड लोगे 1,000, मान लो $100 की तुमने इसमें ट्रेड ली, और इसमें भी सेम $100 की ट्रेड ली, इसमें अलग ट्रेड चलेगा तुम्हारा, इसमें अलग ट्रेड चलेगा। बल्कि ऐसा नहीं होता है, अगर तुम मान लो, जैसे मान लो बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हो, कभी करते हो। बैंक निफ्टी में क्या होता है, जब हम ट्रेड करने जाते हैं, जैसे मान लो ग्रो में आपने ट्रेड करी, 10,000 रुपये लगाए, ठीक है। इसमें प्रीमियम बैंक निफ्टी में क्या रहेगा, 100 रुपये मान लो, ठीक है। 100 रुपये अगर प्रीमियम है, पैसा चल रहा है। और यही सेम चीज़ बैंक निफ्टी की जगह, मतलब ग्रो की जगह अगर कोई और से उसके पास जाओगे, ब्रोकर के, कोई अच्छा ब्रोकर होगा, एंजल होगा और जेरोदा होगा, तो वो ये प्राइस सेम चलेगा वहाँ भी, ठीक है। बट इसमें क्या आता है इस ऐप में, अब मैं बताता हूँ, ये जो इनका ऐप रहता है बोट, इसमें तुम्हें फिक्स रिटर्न निकाल के देगा हमेशा। यहाँ तुम्हारा लॉस चलेगा, यहाँ प्रॉफिट चलेगा तुम्हारा, समझ रहे। अब ये क्या कहेंगे
कि भाई हमें मेंटेनेंस के लिए भी पैसा दो, ऐप की मेंटेनेंस अब तुम्हें देना पड़ेगा भाई निकाल के। अब ऐप मेंटेनेंस भी निकाल के दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, इसका भी हो जाएगा। इसके बाद कहेंगे अगर तुम्हें बोट अपने आप वर्क करना पड़ेगा, अपने आप अगर बोट को चलाना है तो तुम्हें इसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। अब बोट के लिए तुम अलग पैसा दो, 8,000, 5,000, 6,000। अब तुम बोट के भी पैसे डाल के दे रहे। अब ये पैसा किसके पास जा रहा है ये सारा? ये भाई ये तुम ये ना सोचो कि तुम फंसे हुए इसमें। 50 से 100 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में चले जाएंगे जो मेन हेड होगा इनका, समझ रहे? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, ऐसे इतने करोड़ों का घपला होता है ये, समझ गए ना बात? तो भाई जिन और कई लोगों ने तो 5-5 लाख रुपए दिए रहते हैं, 10-10 लाख रुपए। अब निकालने के बात आती है, जब ये कहेंगे हम निकालना है हमें इन पैसे को, तो ये कई प्रकार के, कभी 15%, कभी 20% कट कर देते हैं उसमें। तुम्हारे पास ना 5 लाख रहेंगे, जो डले भी है वो भी सब निकल जाएंगे तुम्हारे। तो ये चीज़ होती है भाई, इनसे बच के रहो अपना। इसका चलो अल्टरनेटिव भी बता देता हूँ कहाँ तुम इन्वेस्ट कर सकते हो इससे अच्छा पैसा। जब तुम्हारे पास 5-10 लाख रुपए पड़े हुए, तो भाई नॉर्मल मंथली 9-10 हज़ार रुपये अपना, 9-10 हज़ार इसमें डालो, पीपीएफ में डालो अपना, ठीक है? अपना पोस्ट ऑफिस में जाके पीपीएफ में डालो अपना पैसा। इसमें तुम्हें 7% के हिसाब से रिटर्न मिल जाएगा, फिक्स रहता है वैसे तो। और ये 15 साल तक रहता है, 15 साल के लिए, ठीक है? 15 साल के लिए मज़े लो, और इंटरेस्ट भी मिलेगा तुम्हें हर मंथ में, और कम से कम डबल मिलेगा तुम्हें पैसा फिर, अगर तुम इतना पैसा डाल रहे हो, समझ रहे? 1 लाख से कम डाल सकते हैं साल में, इतना ही होना चाहिए, 1.5 लाख से कम। और 15 साल में बहुत ज़बरदस्त 27 से 30 लाख तक तुम्हें मिल जाएगा, समझ रहे? और ये भी नहीं कर सकते तो अपना म्यूचुअल फंड में लगाओ, लार्ज कैप या मिड कैप में या फ्लेक्सी कैप में, फ्लेक्सी फंड में, इनमें लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ। इससे इनसे कम से कम बचे तो रहोगे। म्यूचुअल फंड में ठोक दो, अभी बढ़िया मार्केट चल रहा है नीचे की तरफ, और 50-50% पे डिस्काउंट रेट पे हर शेयर मिल रहे हैं। HUL मिल रहा है, HAL मिल रहा है, और भाई तुम्हारा HCL टेक मिल रहा है, और बड़े बड़ी कंपनी है। अपना TCS उठा लो, अपना रिलायंस उठा लो, अपना HPCL उठा लो, अपना BHEL उठा लो, SAIL उठा लो, और अपना कल्याण ज्वेलर्स उठा लो, सस्ते में मिल रहे हैं ये। HDFC बैंक देख लो, इन्फी देख लो, और भाई और बहुत शेयर हैं यार, हज़ारों शेयर हैं इतने। IOC देख लो। इन शेयरों में डालोगे, इनमें रिस्क लो, अगर लेना ही है तो 50-50% सस्ते मिल रहे हैं। और मेरी मानो तो सबसे बढ़िया लार्ज कैप में डालो सबसे ज़्यादा पैसा। SBIN देख लो अपना, ठीक है? SBIN अच्छा कब बैंक है, इनमें लगाओ पैसा, इनसे बचो, ठीक है भाई? तो ये चीज़ है। धन्यवाद, मज़े लो।